Hello and most welcome everyone. Today we are going to discuss about the blueprint of class 12th English subject। और अब आगे हम बात करेंगे बेटा आज जो राजस्थान बोर्ड के द्वारा ब्लूप्रिंट जारी किया गया है कक्षा 12 के लिए, उसकी आज अपन बात करने वाले हैं। कहाँ से कोई क्वेश्चन आने वाला है और कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन आएगा, उन सब की आज डिस्कशन अपन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात करें बेटा, जो अपना पेपर आएगा क्लास 12 का वो 80 मार्क्स का होने वाला है। 80 मार्क्स का इंग्लिश में पेपर आएगा और इसके लिए हमें 3.25 घंटे कंप्लीटली मिलने वाले हैं। जी हाँ, 3.25 घंटे हमें इस पेपर के लिए मिलेंगे। ये समय काफी ज्यादा पर्याप्त है हमारे लिए इस पेपर को सोल्व करने के लिए। चलो आगे हम स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। बेटा सबसे पहले अपन बात करें तो हमारा जो पेपर है क्लास 12 का 4 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। सेक्शन ए, बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। 4 सेक्शन अलग अलग नंबर रखेंगे और उसी के आधार पर अपना पूरा पेपर पैटर्न तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें सेक्शन ए की। तो बेटा सेक्शन ए के अंदर अपन बात करते हैं तो कंपैरिजंस जो होते हैं जिनमें पैसेज, और वो भी बेटा अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज की अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो हमारे अनसीन पैसेज आएंगे उसमें फैक्चुअल, डिस्कर्सिव और लिटरेरी, ये तीनों पैसेज, तीनों में से कोई भी एक पैसेज हमारे सामने आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 में फैक्चुअल, डिस्कर्सिव और लिटरेरी, इन तीनों में से कोई भी एक पैसेज हमारे सामने हमें देखने को मिलेगा बेटा एग्जाम में। और इसके जो मार्क्स होंगे पेपर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बेटा ये 9 मार्क्स का होने वाला है। कितने मार्क्स का होगा? 9 मार्क्स का होगा। अच्छा बात करते हैं 9 मार्क्स किस हिसाब से हमें मिलने वाले हैं। 9 के अंदर बेटा बात करें अपन 6 क्वेश्चन जो आएंगे स्टार्टिंग के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन, वो अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन आने वाले हैं बेटा, जिसको अपन बोलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन की प्रॉपर्टीज ध्यान से देखनी है, कौन से टेंस में दिया गया है और उसका जो आंसर है हमें पैसेज में से ढूंढ के लिखना पड़ेगा। और इसकी जो वर्ड लिमिट होती है बेटा वो 20 to 25 वर्ड्स होती है, जिसको अपन शॉर्ट बोलते हैं, वेरी शॉर्ट बोलते हैं। 1 नंबर एक क्वेश्चन का आपको इसमें से मिलने वाला है। तो 6 नंबर तो हमारे होते हैं यहां से। अब बाकी 9 में से 6 गए तो बचे 3 बेटा। ये 3 नंबर हमें मिलने वाले हैं वोकैबुलरीज से। किनसे मिलने वाले बेटा? वोकैबुलरीज से, जिनके अंदर हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है उनकी अपन बात कर लेते हैं। इसमें हमसे पूछा जा सकता है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। सिनोनिम्स की बात करें तो यहाँ पे इसको सिमिलर वर्ड्स के नाम से भी पूछा जा सकता है। और बेटा वन वर्ड की बात करें अपन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमें एक लाइन दी हुई आएगी, उस लाइन का वन वर्ड में क्या मीन निकल पा रहा है वो हमें पैसेज से ढूंढ के लिखना पड़ेगा। ऐसी वोकैबुलरीज के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे पास? 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 6 और 3 ये टोटल मिला के हमारे नंबर हो रहे हैं बेटा पेपर में 9 नंबर हो रहे हैं। आगे हम बात करने वाले हैं इसके अंदर। तो बेटा आगे जो सेकंड क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन भी आपके पास में जो आएगा वो पैसेज ही आने वाला है। जी हाँ, पैसेज ही आने वाला है। और पैसेज कैसे आने वाला है? वही फैक्चुअल, डिस्कर्सिव और लिटरेरी पैसेज आएगा। लेकिन बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सेकंड वाले पैसेज में अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन कितने आएंगे बेटा? 4 क्वेश्चन आएंगे। और दूसरी बात करें, वही सेम वोकैबुलरी वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो कितने आएंगे? 2 आएंगे। उनमें एक आएगा आपके सिमिलर वर्ड, मतलब मीन पूछेगा आपसे, और सेकंड वाले में आपसे पूछेगा अपोजिट। ठीक है, लेकिन इस बार क्या है कि इस वाले जो सेकंड वाले पैसेज की अपन बात करें, ये पैसेज अल्टरनेटिव आता है हमारे पास। कैसा आता है बेटा? अल्टरनेटिव आता है। पूरे पैसेज को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन में आएंगे, उनको आराम से पढ़ना है ध्यान से, केयरफुली, और उसका करेक्ट आंसर हमें चूज करके वही आंसर हमें लिख देना होता है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड की हमने बात की है, सेक्शन ए की हमने बात की है, जिसके अंदर की अपन बात करें फर्स्ट क्वेश्चन 9 मार्क्स का होगा, सेकंड क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा। तो टोटल अपन बात करें जो अपना सेक्शन ए है वो सेक्शन ए अपना 15 मार्क्स का रहने वाला है। जी हाँ, 15 मार्क्स सेक्शन ए 15 मार्क्स का होगा। 2 पैसेज आएंगे बेटा। आगे अपन बात करने वाले हैं सेक्शन बी के बारे में।
सेक्शन बी की अपन बात करें तो बेटा सेक्शन बी कैसे स्टार्ट होता है? सेक्शन बी के अंदर हमारे पास में आता है राइटिंग सीन। जी हाँ, कौन सा सीन आएगा? राइटिंग सीन आएगा बेटा। राइटिंग सीन के अंदर हमें कंपोजिशंस तैयार करने हैं। कंपोजिशंस की बात करें तो कंपोजिशन के अंदर हमारे पास बेटा नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट है और इनविटेशन है और आर्ग्यूमेंट्स भी है बेटा। ये 4 टॉपिक हमारे पास में कंपोजिशन के अंदर है, वो भी शॉर्ट कंपोजिशन है बेटा। किसमें है? शॉर्ट कंपोजिशन में। नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट है, इनविटेशन है और आर्ग्यूमेंट्स है। इनकी अपन बात करने वाले हैं। तो बेटा ये एग्जाम में 4 मार्क्स का होने वाला है। देखो यहाँ पे बात करते हैं अपन शॉर्ट कंपोजिशन की। शॉर्ट कंपोजिशन यहाँ पे 4 मार्क्स का होने वाला है। बढ़िया फॉर्मेट के साथ में हमें इसे लिखना होगा, अच्छी तैयारी करनी होगी। जितने एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं उतने एग्जाम्पल हमें सॉल्व करने हैं, ताकि हम इस 4 नंबर के इस क्वेश्चन को आसानी से कर सके। और बेटा इसकी वर्ड लिमिट जो होगी वो 50 to 60 वर्ड्स होती है। आपने अच्छे से फॉर्मेट से लिख दिया, आपको ये 4 नंबर डेफिनेटली मिल सकते हैं बेटा। अब आगे अपन बात करते हैं इसी में राइटिंग सीन में। आगे अपन बात करें लेटर राइटिंग। जी हाँ, अपने क्लास 12th के अंदर लेटर राइटिंग, आपको पता है बेटा 4 प्रकार के लेटर हैं। सबसे पहला है बिजनेस लेटर, दूसरा हमारे पास है बेटा ऑफिशियल लेटर, तीसरा है बेटा लेटर्स टू द एडिटर और चौथा हमारे पास में आता है बेटा एप्लीकेशन फॉर जॉब। जी हाँ, इन 4 प्रकार के लेटर्स के अंदर से बेटा हमारे पास में जो क्वेश्चन आएंगे वो 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा? 2 क्वेश्चन। लेटर राइटिंग से 2 क्वेश्चन आएंगे। एक फर्स्ट लेटर आएगा और इसके अथवा में दूसरा कोई लेटर आएगा। चारों में से कोई भी 2 लेटर आपके ऑप्शन में आएंगे, दोनों में से हमें एक का आंसर देना पड़ेगा बेटा। और इसके लिए हमें मिलने वाले हैं लेटर राइटिंग के लिए टोटल मिलेंगे 6 मार्क्स। और ये अपने को आंसर लिखना पड़ेगा निबंधात्मक तरीके से, एक्सप्लेन करके, बड़ा क्वेश्चन, इसीलिए हमें इसके 6 नंबर मिलेंगे। फॉर्मेट का विशेष रूप से ध्यान रहे बेटा, ये 6 नंबर लाना हमारे लिए बहुत आसान है, इजी है। अगर हमने इसका कॉन्सेप्ट ध्यान से पढ़ा है और इसके फॉर्मेट पे विशेष रूप से अपन ने फोकस किया है तो ये अपन दोनों क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो बेटा इसके 6 मार्क्स रहेंगे। और तीसरा अगला क्वेश्चन जो अपने सेक्शन बी का होने वाला है वो आने वाला है बेटा रिपोर्ट राइटिंग। जी हाँ, कौन सा राइटिंग? रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, अब रिपोर्ट राइटिंग की हम बात करें। पिछली बार क्या होता था कि रिपोर्ट राइटिंग के साथ में हमें एक पैराग्राफ दिया होता था जिसका हमें हिंदी ट्रांसलेशन करना होता था। लेकिन इस बार की इस पेपर पैटर्न के अंदर क्या है बेटा, हमें पैराग्राफ तो मिलेगा लेकिन पैराग्राफ का हेडिंग मिलेगा। इस बार हमें पैराग्राफ खुद को कंपोज करना है, खुद को लिखना है। ठीक है, तो लेटर राइटिंग में रिपोर्ट राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग के अथवा में और लगा के हमें एक पैराग्राफ मिलेगा और जिसकी हमें हेडिंग दी हुई आएगी। वो पैराग्राफ हमें 100 वर्ड्स में लिखना है। कितने वर्ड्स में लिखना है? 100 वर्ड्स में लिखना है। और रही बात रिपोर्ट राइटिंग की बेटा, रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन ध्यान से हमें पढ़ना है और जिस सब्जेक्ट पे हमें रिपोर्ट लिखने के लिए दी गई है अच्छे फॉर्मेट के साथ में हमें उस रिपोर्ट राइटिंग के क्वेश्चन को करना है। और अगर आपने रिपोर्ट या पैराग्राफ इन दोनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन कर दिया तो बेटा इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। और ये क्वेश्चन भी कैसा रहेगा? निबंधात्मक क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें आपकी कौशलता देखी जाती है, आपकी मौलिकता देखी जाती है, आपकी स्किल देखी जाती है और उसी की बेस पे आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं बेटा। ठीक है, अब यहां पे बात हो गई अपने बी सेक्शन की। ठीक है बेटा, अगला सेक्शन हमारा चालू होगा सी सेक्शन। जी हाँ, सी सेक्शन की अपन बात करें तो सी सेक्शन में भी देखो हमारे पास में थोड़ा सा बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। सी सेक्शन में हमारे पास बेटा 4 टॉपिक थे। सबसे पहला टॉपिक हमें दिया हुआ होता है सिंथेसिस का। सिंथेसिस के बाद में इस बार टॉपिक डाल दिया कंजक्शंस का। जी हाँ, कंजक्शंस का। बेटा प्रीपोजिशन टॉपिक को स्किप कर दिया गया है। पिछली बार टॉपिक था प्रीपोजिशंस और इस बार इसको हटाकर कंजक्शन डाल दिया गया है। तीसरा टॉपिक है बेटा अपने पास फ्रेजल वर्ब्स और चौथा टॉपिक है हमारे पास में क्लॉजेज। ठीक है बेटा, ये 4 टॉपिक हमारे ग्रामर सीन के होने वाले हैं। कौन से सीन के? ग्रामर सीन में। और आपको बेटा यहां पर देखो साफ साफ दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स के 4 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है। और लघुतरात्मक क्वेश्चन की बात करें तो बेटा 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं
ऐसे करके टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन हमें करने हैं सॉल्व। पूरी ग्रामर के अंदर टोटल ग्रामर 8 नंबर की होगी, जिसमें से सिंथेसिस 2 नंबर का, कंजक्शन 2 नंबर का, प्रेपोजिशन जो स्किप हो चुकी है, फ्रेजल वर्ब 2 नंबर की और क्लोजेस 2 नंबर का। तो टोटल मिला के 8 सेंटेंस 8 मार्क्स के हमारे ग्रामर के होने वाले हैं। अच्छे से इनकी हमें तैयारी करनी है। और बेटा ग्रामर की तैयारी करने के लिए तो जितनी सेंटेंस प्रैक्टिस हम करने वाले हैं, जितनी एक्सरसाइजेस सोल्व करेंगे, उतना ही बेनिफिट हमारे लिए होने वाला है। जिसमें से कुछ चीजें ऐसे आती है, जैसे फ्रेजल वर्ब की बात करें, वो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आती है बेटा। आगे 2 ऑप्शन आते हैं, बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए इनको करना। लेकिन स्टडी हमारा जो अध्ययन है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज द प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आगे अपन बात करते हैं सेक्शन डी की, जो अपना लास्ट सेक्शन है अपने पेपर का। इस ब्लूप्रिंट से आपको सारी चीज समझाई जा रही है और अभी आगे मैं आपको एक्स्ट्रा में अतिरिक्त रूप से दूसरी चीज और बताऊंगा, एकदम आसानी से आपको पूरी चीज समझाने वाला हूं बेटा। आगे अपने पास में सेक्शन डी आता है। सेक्शन डी की बात अपन करें तो सेक्शन डी को, पूरे सेक्शन डी को अपनी दोनों बुक्स ने, अपनी दोनों जो टेक्स्ट बुक होती है उन दोनों ने कवर कर रखा है। जी हाँ, अपनी फर्स्ट बुक फ्लेमिंगो एंड सेकंड बुक विस्टास, इन दोनों किताबों ने हमारे सेक्शन डी को कवर किया हुआ है। और सेक्शन डी की शुरुआत देखो किस प्रकार से हो रही है। फ्लेमिंगो की बात करें सबसे पहले अपन, तो बेटा फ्लेमिंगो जो अपनी बुक है, इस बुक में से आपको 6 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और वो क्वेश्चन होगा बेटा हमारा पैसेज। जी हाँ, सीन पैसेज। कौन सा होगा बेटा? सीन पैसेज। आपने जितने भी चैप्टर पढ़े फर्स्ट बुक से, उन सभी चैप्टर्स के बीच में से कैसा भी एक पैसेज आपको उठा के बीच में से दिया जा सकता है, और पढ़े हुए चैप्टर में से पैसेज आ जाए तो हमें चाहिए और क्या, तो अपन आसानी से ये 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं बेटा। और इसमें देखो क्या दिया हुआ है बेटा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 दिए हुए हैं। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं अवबोध के अंदर 4 दिए हुए हैं। इसमें बेटा 4 क्वेश्चन हैं, इसमें एक क्वेश्चन है और ये इसमें एक क्वेश्चन है, जो कि 4-4 नंबर के होने वाले हैं। यहां से आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो मैं आगे आपको वो अच्छे से समझाने वाला हूं कि कैसे कैसे कहां से क्या क्वेश्चन आने वाला है और कैसे बुक्स को डिवाइड किया गया है। विस्टास टेक्स्ट बुक की अपन बात करें तो बेटा विस्टास जो अपनी बुक है, इसमें भी हमारे पास सिर्फ 6 ही चैप्टर बचे हैं, क्योंकि टोटल चैप्टर 8 है हमारे। 8 में से 2 चैप्टर को स्किप कर दिया गया है, बचे हमारे पास 6 चैप्टर। 6 चैप्टर से बेटा 6 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आने वाला है, जो कि आएगा अल्टरनेटिव क्वेश्चंस। जी हाँ, ABCD 4 ऑप्शंस में से चूज करके लिखने वाला आंसर जो है वो हमारे पास में विस्टास बुक में से आने वाला है। जी, विस्टास बुक नंबर 2। और दूसरी बात अपन करें तो छोटे 2 क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं और एक बड़ा एक्सप्लेन करने वाला 4 नंबर का क्वेश्चन आपका विस्टास बुक में से आने वाला है। तो बेटा वेटेज की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे फ्लेमिंगो जो बुक है वो टोटल 28 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की है? टोटल 28 मार्क्स, हाई वेटेज। विस्टास बुक अपनी 14 मार्क्स की है बेटा। और आगे बात करें ग्रामर अपनी 8 मार्क्स की है। शॉर्ट कंपोजिशन 4 मार्क्स कंटेन कर रहे हैं यहाँ पे, और लेटर राइटिंग 5 मार्क्स के लिए यहाँ पर है। और आगे अपन लेटर बेटा 6 मार्क्स के लिए है और रिपोर्ट राइटिंग 5 मार्क्स के लिए है। और जो अपने पैसेज आने वाले हैं बेटा अनसीन पैसेज, वो दोनों सेक्शन ए में 15 नंबर के आने वाले हैं। टोटल अपना पेपर हो गया 80 मार्क्स का। कितना हो गया बेटा? 80 मार्क्स का। तो चलो अब मैं आपको समझा देता हूं कि किस प्रकार से आपकी जो बुक्स हैं इनको बांटा गया है। ठीक है बेटा, तो वो देख लेते हैं अपन एक बार। ठीक है, यहां पे देखो बेटा बात करते हैं अपन बुक फर्स्ट की, और इधर अपन बात कर लेते हैं बेटा बुक सेकंड की। बुक फर्स्ट 2 भागों में बटी हुई है, फर्स्ट इज प्रोज एंड सेकंड इज पोइट्री। यहां से किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं, बाकी मैं आपको अभी वापस से पूरा 80 मार्क्स का जो पेपर है वो सामने लाने वाला हूं बेटा। बुक सेकंड की अपन बात करें तो बुक सेकंड में से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज सेक्शन एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द पोइट्री सेक्शन। बेटा प्रोज सेक्शन जो अपने फर्स्ट बुक में जो प्रोज सेक्शन है उसमें फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन,
द लॉस्ट स्प्रिंग सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर अपना डीप वाटर, फोर्थ चैप्टर रेड ट्रैप, फिफ्थ चैप्टर इंडिको, सिक्स चैप्टर अपना आता है पोएट्री एंड पैनकेक्स, सेवन चैप्टर आता है इंटरव्यू एंड द लास्ट एट चैप्टर आता है अपने पास गोइंग प्लेसेस। इन सभी में से आपको 6 नंबर का एक बड़ा पैसेज पूछा जा सकता है। अभी मैंने आपसे बात की थी बेटा कि आपकी बुक फर्स्ट में से पैसेज आएगा, तो ये पैसेज यहां से 6 नंबर का पूछा जाएगा। तो एक बार आप मार्क्स को ऐड करते जाइए और देखते जाइए 6 नंबर का एक पैसेज है बेटा। उसके बाद में 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है और वो क्वेश्चन भी बेटा अथवा में पूछा जाने वाला है। और इसके लिए 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपकी जो वर्ड लिमिट होगी आंसर की वो होगी बेटा 80 वर्ड्स। और ऑप्शन में आपको मिलने वाला है 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न का जवाब आपको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके देना है। और बेटा 4 नंबर के 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन, ये आपसे पूछे जाने वाले हैं जिनकी वर्ड लिमिट होगी 25 टू 30 वर्ड्स। ठीक है, तो देखो टोटल 6 और 4 10 और 4 14। ठीक है, ये 14 मार्क्स कवर कर रहा है क्या बेटा, प्रोज सेक्शन। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है कि एक बड़ा क्वेश्चन पैसेज का आने वाला है, 4 नंबर का 80 वर्ड्स का क्वेश्चन आने वाला है, ऑप्शन में मिलेगा, और 2-2 नंबर के छोटे क्वेश्चन 4 नंबर के वो हमारे पास आने वाले हैं, दैट इज इक्वल टू 14 मार्क्स। अब बात करते हैं बेटा पोइट्री की। पोइट्री के अंदर बात करें 6 मार्क्स का सेम बड़ा क्वेश्चन आने वाला है और वो क्वेश्चन होगा बेटा हमारा एक्सप्लेनेशन का। जी हाँ, एक्सप्लेनेशन। आपको 2 स्टेंजा दिए हुए होंगे बेटा, क्या दिया होगा, 2 स्टेंजा, एक स्टेंजा ये और अथवा में दूसरा स्टेंजा। अपनी 5 जो पोइम्स दे रखी है उन सभी 5 पोइम्स में से कोई भी 2 स्टेंजा आपको दिए हुए आएंगे। अपनी जो फर्स्ट वाली जो पोइम है माई मदर एट 66, पोइम नंबर सेकंड है हमारे पास कीपिंग क्वाइट, पोइम नंबर थर्ड थिंग ऑफ ब्यूटी, अगली पोइम हमारे पास रोड साइड स्टैंड और लास्ट आंट जेनिफर्स टाइगर। उन सभी में से कोई से भी 2 स्टेंजा अपने को दिए हुए आएंगे बेटा, उसके मार्क्स होंगे 6। ये एक्सप्लेनेशन तरीके से फॉर्मेट के साथ हमें लिखना है, 6 नंबर इसके लिए हमें मिलेंगे। और आगे बात करें 4 नंबर, सेम इस तरफ जैसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वैसा ही 80 वर्ड्स का एक क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा जिसको हमें एक्सप्लेन करके लिखना है, जिसमें आप पोएम्स का मैसेज मान लो, चाहे पोएम्स की समरी मान लो, या फिर पोएम्स का सेंट्रल आइडिया मान लो, या पोएम के अंदर से कोई इंपॉर्टेंट चीज मान लो। यहां से एक 80 वर्ड्स का एक 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आपको 101% मिलने वाला है। और 2-2 नंबर के 2 छोटे क्वेश्चन जिसका टोटल मार्क्स 4 है। तो यहां पे भी अपने जो पोइट्री सेक्शन है वो 14 मार्क्स कवर किए हुए हैं। कितने किए हुए बेटा, 14 मार्क्स। और आपने देखो ब्लूप्रिंट में अगर ध्यान से देखा हो तो देखो कितने मार्क्स है यहां पर, 28 मार्क्स। कितने मार्क्स है, 28 मार्क्स। और यहां पे अगर आप देख सकते हो तो देखो 14 एंड 14 कितने हो रहे हैं, 28 मार्क्स। तो यहां पे बात करें बुक फर्स्ट 28 मार्क्स की, यहां तक बात क्लियर है। आगे अपन देखते हैं बुक सेकंड जो अभी तक हमारी एक तरफ साइड में रखी हुई है। इसमें से बात करें तो बेटा जैसा पैटर्न इधर है हमारे पास बुक फर्स्ट का वैसा ही इधर रहने वाला है कि सर 6 नंबर का तो बड़ा क्वेश्चन आएगा, आपने जैसे बताया तो वही है। फिर सर आप बोलोगे कि 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा 80 वर्ड्स का, बिल्कुल ये भी वही बात है बेटा। और आप कहोगे कि सर 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं तो 4 नंबर ये हैं बेटा, बिल्कुल सेम यही पैटर्न रहने वाला है। बात करते हैं अपन, देखो 6 नंबर के पेपर की अपन बात करें तो यहां पे तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आने वाला है अल्टरनेटिव। कौन सा आने वाला है, अल्टरनेटिव। यस, सेकंड बुक में से विस्टास जो अपनी बुक है बेटा, इस विस्टास से आने वाला है 6 नंबर के 6 अल्टरनेटिव क्वेश्चन। जी हाँ, अभी अभी अपन ने बात की थी। और 4 नंबर का 80 वर्ड्स का क्वेश्चन भी आने वाला है और वो भी अपने को ऑप्शन में मिलेगा बेटा। जो 6 चैप्टर हमारे बचे हुए हैं सेकंड बुक में, उन 6 में से कोई भी 2 बड़े क्वेश्चन आपको अथवा में पूछे जाएंगे और उसके नंबर कितने मिलेंगे आपको, 4 मार्क्स मिलने वाले हैं बेटा। और 2-2 नंबर के 2 छोटे क्वेश्चन 4 नंबर इसमें आपको मिलेंगे। तो बेटा टोटल यहाँ पर कितना होता है, 14 मार्क्स। अपन ब्लूप्रिंट की बात करें तो बेटा ब्लूप्रिंट की बात कर लेते हैं अपन। तो इस ब्लूप्रिंट में आप देख सकते हो जो अपनी विस्टास बुक है टेक्स्ट बुक, उसके अंदर देख लो 14 मार्क्स आपको
मिल रहे हैं। बात सारी क्लियर हो रही है बेटा? बाकी की चीजें आपने समझी हुई है। ग्रामर 8 नंबर की आने वाली है, तो एक बार अपन थोड़ा सा इसका एडिशन देख ही लेते हैं। कैसे देख लेते हैं बेटा? वो देखो देखो सामने 28 मार्क्स अपनी फर्स्ट बुक, 14 मार्क्स सेकेंड बुक, 8 मार्क्स ग्रामर, 15 मार्क्स सेक्शन बी जिसमें आता है राइटिंग सीन बेटा। ठीक है, राइटिंग सीन में अपने पास में आ जाएगा लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और शॉर्ट कंपोजिशन की बात अपन यहां पर कर रहे हैं बेटा। वो भी मैं बता देता हूं, 6 मार्क्स का तो आना है लेटर, 5 मार्क्स अपने आने वाली है रिपोर्ट और 4 मार्क्स आने वाला शॉर्ट कंपोजिशन, टोटल 15। आगे अपन बात करें, एक बार इसका काउंट कर लेते हैं। अब इसमें बेटा डी सेक्शन, अब इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से देख लेते हैं एक बार। डी सेक्शन जो हमारा है, उस डी सेक्शन के अंदर आने वाला है, डी सेक्शन हमारा रह गया, दोनों बुक्स की बात कर रहे हैं अपन, बुक्स वगैरह आ चुकी है हमारे पास। दोनों बुक्स के बाद में अपन बात करने वाले हैं 15 मार्क्स ही हो गए, और काउंट कर लेते हैं एक बार, 5 6 5 और बेटा 15 नंबर जो हमारे पास बच रहे हैं 65 मार्क्स की हो गए। और जो 15 नंबर हमारे पास में बेटा ये बच रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। 9 नंबर का एक पैसेज, 6 नंबर का एक पैसेज, और 65 और 15 इज इक्वल टू 80। ये हमारा पेपर हो गया कंप्लीट यहाँ पर। और ब्लूप्रिंट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और बेटा इसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करें, मन से पढ़ाई करें और ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ाई करते रहें। आपका पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है। थैंक यू।